जय माता दी दोस्तों, आप सबको अम्बे ज्ञान सागर के चैनल में स्वागत है। आज की जो कहानी है एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी किस्मत खुद की माँ ने ही लिखी थी, जिस कारण उसको अपने ही बेटे के साथ शादी करना पड़ा था। क्या एक माँ इतनी निर्दयी हो सकती है? कहानी को जानने के लिए अंत तक अवश्य सुने। माँ कात्यायनी को ही बेमाता कहा जाता है। बेमाता के एक हाथ में कलम और एक हाथ में कपाल रहता है। कहा जाता है कि बेमाता जो हमारी भाग्य लिखती है। बच्चे की जन्म के बाद उसके छठे दिन से ही वह उस बच्चे की भाग्य लिखती है और उसी भाग्य के अनुसार मनुष्य अपने जीवन यापन करता है और अपने जीवन के सुख दुख को भोगता है। यह जो कहानी का सारांश है यह बेमाता की बेटी की है। कैसे बेमाता ने अपनी ही बेटी की दुखद जीवन लिखा और कैसे एक माँ ने अपनी ही बेटी का भाग्य को अपने ही हाथों से फोड़ दिया। बेमाता जो थी वह बही खाता लेकर रोज कुछ न कुछ लिखने के लिए बैठती और पास में पड़ी हुई मिट्टी से कुछ बनाती और बिगाड़ती रहती। एक दिन उनकी लड़की ने यह देखा जो कि 4-5 साल की हो चुकी थी। उस बच्ची ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम ये क्या लिखती रहती हो और क्या बनाती बिगाड़ती रहती हो, मुझे भी बताओ ना। तो बेमाता बोली, बेटी मैं बेमाता हूँ, मैं मनुष्य के भाग्य को लिखती हूँ। अच्छा या बुरा मनुष्य के भाग्य को लिखने वाली मैं ही हूँ और वह उसी हिसाब से अपने कर्म को अपने जीवन के सुख दुख को भोगते हैं। यह सोचकर बेटी बोली, माँ तुमने मेरा भाग्य भी लिखा होगा। तो बेमाता बोली, हाँ बेटी, तेरा भाग्य मैंने ही लिखा है। तो बेटी बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको लगा कि मेरी माँ अच्छा बुरा सब कुछ लिखती है। मैं तो बेटी हूँ, मेरे बारे में कभी कोई गलत बात लिख ही नहीं सकती। मेरी माँ ने मेरे भाग्य में बहुत ही अच्छा लिखा होगा। चांद तारे लिखे होंगे, राजमहल की रानियों वाली जीवन होगा, सुख ही सुख लिखी होगी मेरी माँ ने मेरे भाग्य में। ऐसा सोच के वह छोटी सी बच्ची अपने माँ से बार बार पूछने लगी अपने भाग्य के बारे में और बोलती है कि तुम तो मेरी माँ हो, मेरे भाग्य में तुम मेरे लिए अच्छा ही लिखी होगी। यह बोलकर अपने माँ से बार बार पूछती है तो बेमाता चुप रह जाती है। अब बेमाता उसे उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती थी क्योंकि जो उत्तर था वह बहुत ही भयानक था। जो उसका भाग्य था वह सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य से भरा था। तो बेमाता अपनी बेटी को नहीं बताना चाहती थी। तो उन्होंने कहा, कुछ दिनों के बाद मैं तुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगी कि तेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो छोटी सी बच्ची खुश हो गई और वहाँ से चली गई और मन ही मन सोचने लगे कि मेरा भाग्य बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि मेरा भाग्य जो है वह मेरी खुद की माँ ने ही लिखी है। बेमाता सोचने लगती है कि छोटी बच्ची है, अभी जिद कर रही है, पर कुछ दिनों के बाद यह बात को भूल जाएगी और मुझको दोबारा नहीं पूछेगी। परंतु कुछ दिन के बाद बेटी अपनी माँ के पास जाती है और फिर से पूछने लगती है अपने भाग्य के बारे में। तो बेमाता बोलती है कि कुछ दिनों के बाद मैं तुझे बता दूंगी। ऐसे ही बोलकर उस बात को फिर से टाल देती है। अब बेटी उस बात को नहीं भूलती और बार बार अपनी माँ से उस प्रश्न का उत्तर मांगती है कि बताइए आप मेरे भाग्य में क्या लिखे हैं। अब जो बेमाता तंग आकर अपनी बच्ची को बोलती है, जब तू 18 साल की हो जाएगी तब मैं तुझे तेरे प्रश्न का उत्तर दूंगी और तेरे भाग्य में क्या लिखा है वह भी मैं तुझे बता दूंगी। तो बेटी अब 18 साल होने की प्रतीक्षा करती है। समय बीता, बेटी 18 साल की हो जाती है तो अपनी माँ के पास जाती है और पूछती है कि माँ, आज तुम्हें मेरी भाग्य के बारे में बताना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग करके जीवन हार दूंगी। यह सुनकर बेमाता विवश हो जाती है और उन्होंने अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसको बताती है कि तेरे ही पैदा किए हुए बेटे के साथ तेरी शादी होगी। यह सुनते ही बेटी अपनी माँ के हाथ को झटक देती है और बोलती है, माँ तूने यह क्या किया? तूने मेरी सौभाग्य नहीं बल्कि दुर्भाग्य को लिखा है। तू ऐसा कैसे कर सकती है? तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा संसार ही उजाड़ दिया। तू माता नहीं, तू एक डायन है। अपनी माँ से गुस्से में यह कहकर वहाँ से घर छोड़कर चली जाती है। बेमाता अपनी बेटी को रोकने की बहुत कोशिश करती है परंतु बेटी गुस्से में आग बबूला होकर वहाँ से निकल जाती है और वह मन ही मन सोचने लगती है कि मैं भी यह भाग्य का लिखा को बदल कर ही रहूंगी। जो मेरी माँ ने लिखा है मैं उसको झूठा करके ही रहूंगी। परंतु जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहता है, चाहे कोई लाख कोशिश क्यों ना करे।
यही सोच बेमाता की बेटी की थी। वह गुस्से से भरी हुई जंगलों में जाकर रहने लगी। जंगल में कंदमूल फल फूल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। उसने सोच लिया कि मैं शादी ही नहीं करूंगी। जब शादी ही नहीं होगा तो बेटा कहाँ से होगा? जब बेटा नहीं होगा तो मेरा भाग्य में लिखा हुआ कैसे सच हो सकता है? उसने प्रण किया कि कोई भी आदमी की परछाई तक मैं अपने आसपास भटकने नहीं दूंगी। मैं अपने जीवन अकेले ही काटूंगी। इस तरह से वह अकेले ही रहने लगी। पर भाग्य की लिखा को कोई बदल नहीं सकता है। एक दिन दोपहर का समय था। एक साधु महाराज उसके झोपड़ी में आए और उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बेमाता की बेटी ने पूछा, कौन है? बाहर से साधु महाराज ने कहा, बेटी मैं एक सन्यासी हूँ और मुझे बहुत प्यास लगी है, पीने के लिए थोड़ा पानी दे दो। तो उस बेटी ने कहा, ठीक है, मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, आप अपना आंखें बंद कर लीजिए, मैं पानी का घड़ा बाहर ही रख देती हूँ। अब साधु महाराज बहुत बड़े तपस्वी थे, जो सोचे वो हो जावे। उन्होंने भी आंखें बंद कर ली और बाहर खड़े रहे। तो बेटी ने पानी का घड़ा बाहर रख दिया और वापस अंदर चली आई। साधु महाराज पानी पीकर बहुत प्रसन्न हो गए और शीतलता का अनुभव किया। उन्होंने मन ही मन बेटी को आशीर्वाद दे दिया कि बेटी तेरे घर में एक पुत्र संतान का जन्म होगा। साधु महाराज बहुत बड़े तपस्वी थे और साधु संत जो बोलते थे, जो सोचते थे, वह हो जाता था। उनका इतना सोचने पर से ही बेमाता की बेटी का गर्भ ठहर गया और 9 महीने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब बेमाता की बेटी ने सोचा कि मेरे माँ ने जो मेरे भाग्य में लिखा है मैं इसे होने नहीं दूंगी। और उसने क्या किया कि अपने साड़ी का आधा हिस्से में जो उस दिन पैदा किया हुआ बच्चे को लपेटा और एक कुम्हार के घर के बाहर जाके उस बच्चे को रख दिया और वापस अपनी झोपड़ी में आकर रहने लगी। कुम्हार दंपत्ति जो थे वे निसंतान थे। अपने घर के बाहर इतनी सुंदर पुत्र पाकर उनका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उस बालक को अपने साथ रखने लगे, उसका पालन पोषण करने लगे। कुछ समय बाद बच्चा जब बड़ा हो गया, कुम्हार दंपत्ति ने उसको पाठशाला भेजने का सोचा। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उसको पाठशाला भेजा। वहाँ पर उस बच्चे की मुलाकात एक राजा के बेटे से हुई। इस तरह से कुम्हार का बेटा और राजा का बेटा दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए और कुम्हार का बेटा राजा के महल में आने जाने लगा और राजा रानी उसको पसंद करने लगे। राजा ने वहीं उसको अपने घोड़ों की देखभाल के लिए अस्तबल में उसको नौकरी दे दी। कुम्हार का बेटा उन्हीं जंगल में जाता जहाँ पर उसकी माँ जो कि बेमाता की बेटी रहती थी। वहाँ पर रोज घोड़ों को चराता और घर के बाहर बैठ जाता जिस घर में बेमाता की बेटी रहती थी। बेमाता की बेटी रोज घोड़ों की तोपों की आवाज सुनकर बाहर झांकती और देखती कि एक सुंदर नौजवान युवक बाहर बैठा रहता है। वह बहुत ही सुंदर आकर्षक है। उसे रोज देखती थी जिस कारण बेमाता की बेटी के मन में उसके प्रति प्रेम जागने लगी। बेमाता की बेटी यह सोचने लगी कि मेरी माँ ने जो मेरे भाग्य में लिखा था कि मेरे बेटे से ही मेरी शादी होगी, वह तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो अपने बेटे को पैदा करने के बाद कहीं पर फेंक दिया था। पता नहीं वह जिंदा भी होगा या नहीं। अब मैं अपने बारे में सोच सकती हूँ। ऐसा सोचकर बेमाता की बेटी ने उस नौजवान को देखा और उसी नौजवान ने बेमाता की बेटी को देखा। वह दोनों के दोनों एक दूसरे को देखते ही दोनों के अंदर प्रेम जागी और दोनों ने विवाह करने का फैसला किया। बेमाता की बेटी ने उस नौजवान से पूछा कि तुम्हारा घर-बार कहाँ है, तुम्हारा माता पिता कौन है, इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। तो कुम्हार के बेटे ने कहा, मैं एक कुम्हार का लड़का हूँ और मैं राजा के यहाँ नौकरी करता हूँ। यह सब सुनकर बेमाता की बेटी निश्चित हो गई कि यह तो कोई कुम्हार का बेटा है, मेरा बेटा तो है ही नहीं। वह खुशी खुशी उससे शादी करने के लिए अनुमति दे देती है। अब कुम्हार की बेटा भी घर आया और अपने माता पिता से शादी के लिए आज्ञा मांगी। अब शादी भी हो गई और शादी की रस्में चल ही रही थी कि बेमाता की बेटी ने हंसी मजाक में अपने पति से पूछा कि तुम कितने साल के हो। यह सुनकर कुम्हार का बेटा बोला, यह तो मुझे भी नहीं पता है कि मैं कितने साल का हो चुका हूँ। तो बेमाता की बेटी ने कहा कि जाओ तुम अपने माता पिता से पूछो कि तुम कितने साल के हो। बेटा जाकर अपने माता पिता से पूछने लगता है तो कुम्हारन कहती है कि बेटा यह तो मुझे भी नहीं पता, शायद तुम
20 साल की हो सकते हो। कुम्हार के लड़के ने यही बात जाकर बेमाता की बेटी को बताया तो बेमाता की बेटी बोली, केवल 20 साल का है। आपका बेटा कितने साल का है क्या आपको पता नहीं है? आप उसकी माता पिता हैं, आप उसको पैदा किए हैं। यह सुनकर कुम्हार और कुम्हारन बेमाता की बेटी को सारी बात बता देते हैं कि किस तरह वह बच्चा उनको एक साड़ी में लपेटा हुआ घर के बाहर मिला था। यह सुनकर बेमाता की बेटी को शक हो जाती है, सोचने लगती है कहीं यह बच्चा वही तो नहीं है जिसको मैंने पैदा किया है और जिसको मैं साड़ी में लपेटकर फेंक दिया था। वह डरते डरते उसकी माँ को बोलती है कि क्या आप मुझे उस साड़ी का टुकड़ा दिखा सकते हैं जिस साड़ी में यह बच्चा आपको लपेटा हुआ मिला था। अब कुम्हारन ने इस कपड़े को संभाल कर रखा था तो उसको बेमाता की बेटी को दिखा दिया। उस कपड़े को देखते ही बेमाता की बेटी के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसको चक्कर आने लगी। अब उसको याद आया कि उसकी माँ क्यों कहती है कि उसका लिखा हुआ कोई नहीं टाल सकता है। उसने यह क्या कर लिया था, अपने ही बेटे के साथ 7 फेरे ले लिए थे। यह सोचकर उसको बहुत ज्यादा दुख और शर्मिंदगी महसूस हुई और मरने का मन किया। उसने वह साड़ी का टुकड़ा लिया और घर से बाहर की तरफ भागी जहाँ पर आग लगा हुआ था। जिस आग में मटका को जलाया जाता है उसी आग में कूद गई और जलकर मर गई। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि भाग्य में जो लिखा रहता है वह होकर ही रहता है, चाहे इंसान लाख कोशिश क्यों ना करे। भगवान ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।